हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस की जो रिवीजन सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज की लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे बात करी थी रिगार्डिंग द फंक्शंस इन पाइथन, जिसके अंदर हमने आपसे मेजरली बात करी थी कि सबसे पहले कि किस किस टाइप के फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर, देन कैसे आप यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, फंक्शन कॉलिंग हो गया, एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, जिसके अंदर हमने आपसे मेजरली बात करी थी रिगार्डिंग थ्री टाइप ऑफ पैरामीटर्स वी हैव इन पाइथन। डिफॉल्ट पैरामीटर हो गए, पोजिशनल पैरामीटर्स हो गए एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो गए। मोर ओवर वी ऑल्सो डिस्कस कि इन सिचुएशन जब रिटर्न स्टेटमेंट आपकी नहीं होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, उस सिचुएशन में क्या वैल्यू रिटर्न होती है। मोर ओवर वी ऑल्सो डिस्कस इन डेप्थ रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन एंड मोर ओवर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, जो कि क्या होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। Moreover, we saw some direct PYQs on this particular topic as well, जिसके अंदर क्या थे आपके कॉन्सेप्ट प्लस सिंटैक्स इन्वॉल्व थे। नाउ जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आज की इस वीडियो के अंदर वी विल वर्क ऑन द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। दैट मींस वी विल ट्राई टू सी दोज प्रोग्राम्स फ्रॉम द यूजर डिफाइंड फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर क्या होगा आपको कोड का आउटपुट निकालना होगा बेस्ड ऑन द विच फैक्ट, based on the flow of execution. Okay, so with that note, without wasting much time, we'll go on with the first question of this particular video, which is question number 10 from CBSE 2024-25, and it is of 1 mark. It is saying consider the statements given below and then choose the correct output from the given option. तो आपको पाइथन के अंदर एक कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। सो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट एनी कोड्स आउटपुट क्वेश्चन, सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जो कोड दे रखा है पेपर के अंदर उसे क्या करनी है, सबसे पहले लाइन नंबरिंग करनी है। लाइन नंबरिंग करने का क्या एडवांटेज होगा आपका, यू विल गेट टू नो कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, मोर ओवर इन द केस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शनैलिटी आपको क्या करना है, फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन लिखना है। ओके, तो फ्लो ऑफ एक्सट्रैक्शन लिखने के लिए मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि सबसे पहले क्या जाएगा कंट्रोल आपका लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 पे चेक करेगा कि ये क्या है, आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। सिंस ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये फर्स्ट अकरेंस में एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या करेगा पाइथन का कंट्रोल, इसकी मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा और क्या करेगा, आगे कंट्रोल फर्दर मूव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस केस के अंदर जो स्पेस है उसको मैंने नंबरिंग नहीं करी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या करता है पाइथन का इंटरप्रेटर, जो स्किप लाइन होती है, जो ब्लैंक लाइन होती है, उन्हें क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है। ओके, देन इस केस में क्या होगा, आफ्टर लाइन नंबर 1 इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 4, जो क्या है आपका n इक्वल्स टू 15। दैट मीन इस केस में क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया आपने n विद वैल्यू 15। आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो टू लाइन नंबर 5। तो ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी लाइन नंबर 4। क्या हो रहा है इस केस में, फंक्शन कॉल हो रहा है चेंज ऑफ n। सिंस n की वैल्यू क्या है आपकी 15, तो फंक्शन कैसे कॉल होगा, ऑटोमेटिकली चेंज ऑफ n, यानी कि चेंज ऑफ 15। सिंस फंक्शन कॉल हुआ है लाइन नंबर 5 के अंदर, इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पे क्या है, आपकी वैल्यू मैप हो जाएगी। इस केस के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। सिंस आपने आर्ग्यूमेंट में और पैरामीटर में दोनों ही केस में क्या लिया है, नाम सेम लिया है, तो इस वजह से क्या रहेगा, n की वैल्यू 15 ही रहेगी दोनों केस में। ओके, now after line number 1 it will go to line number 2। लाइन नंबर 2 के अंदर क्या है, n इक्वल्स टू n प्लस 10। दैट मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 15 प्लस 10, दैट इज इट विल इवैल्यूएट टू 25। नाउ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर जो n है आपका, ये क्या है, आपका लोकल वेरिएबल है, बिकॉज इस केस में आपने ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है। तो जो भी वैल्यू n की अपडेट होगी उसका स्कोप क्या रहेगा, इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। आउटसाइड द फंक्शन n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 15 ही रहेगी। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लोबल n बना देते हैं इसको, तो सिचुएशन में जो भी वैल्यू अपडेट होती वो आउटसाइड द फंक्शनलिटी भी क्या होती, सेम रिफ्लेक्ट होती। हेंस इस केस में जब लाइन नंबर 3 में आप प्रिंट करोगे तो n की वैल्यू क्या प्रिंट होगी आपकी 25 फॉलोड बाई डॉलर डॉलर साइन। ओके, नाउ आफ्टर लाइन नंबर 3 आपके प्रोग्राम के जो फंक्शन आपने बनाया था उसकी सारी स्टेटमेंट्स खत्म हो गई हैं। इट विल कम बैक टू लाइन नंबर 5 जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 पे क्या प्रिंट होगा आपका, इट विल बी 15 विल बी प्रिंटेड। हेंस इस केस में ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, पहले 25 डॉलर डॉलर एंड फॉलोड बाय 15। तो दिस विल बी फाइनल आउटपुट। द रीजन बिहाइंड दिस वन इज कि जो लोकल वेरिएबल है आपका इस सिचुएशन के अंदर, वो क्या कर रहा है, आपको प्रायोरिटाइज हो रहा है ओवर द ग्लोबल वेरिएबल, जो कि क्या है आपका n है। सिंस इस केस में दोनों का नाम सेम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो स्कोप होगा वेरिएबल का वो क्या होगा, लिमिटेड टू द फंक्शनैलिटी। दैट मींस इस फंक्शन के अंदर n की वैल्यू क्या रहेगी 25,
और इस केस में क्या रहेगी 50 रहेगी। हेंस इस केस में ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा $25.50। दैट मीन्स इफ यू सी द ऑप्शन, तो इस केस में क्या है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ इफ यू विश यू कैन रन दिस प्रोग्राम ऑन द आइडियली एज वेल टू क्रॉस चेक कि जो आउटपुट अभी हमने डिटरमाइन किया है वही आउटपुट क्या आ रहा है, आपके प्रोग्राम का आउटपुट भी आएगा। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप कि किसी प्रोग्राम का आउटपुट स्पेशली यूजर डिफाइंड फंक्शन के केस में कैसे निकालना है। ओके, so with that note let's see the next one. Next one is 2024-25 का क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, जिसके अंदर आपको एक कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द लाइन नंबरिंग। नाउ सबसे पहले क्या करेगा प्रोग्राम, आपका लाइन नंबर 1 पे जाएगा जो क्या है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। नाउ सिंपली क्या करेगा, इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 पे क्या है, आपने एक फंक्शन कॉल करा एग्जाम ऑन विद वैल्यू जेन एक्स। सिंस इस सिचुएशन में आपने क्या आर्गुमेंट पास किया है जेन एक्स, दैट इज एक स्ट्रिंग पास ऑन करिए, तो कंट्रोल कहां चला जाएगा आपको लाइन नंबर 12 के बाद लाइन नंबर 1 पे, जिसके अंदर जो माई एस टी आर है आपका, उसकी वैल्यू क्या मैप हो जाएगी आपकी GEN X विद कैपिटल X। ओके, आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे क्या है, न्यू str इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। आफ्टर दैट इट विल गो टू काउंट, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी इनिशियली 0। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे क्या है, फॉर आई इन माई str, दैट मींस आपका लूप रन होगा, कितनी बार रन होगा, जितनी माई str के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 4 टाइम्स रन होगा। नाउ हर सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या रहेगी आपकी इस केस में, पहले कैपिटल G, फिर स्मॉल e, फिर स्मॉल n एंड देन कैपिटल X। नाउ हर इटरेशन में क्या चेक करना है आपको, इफ काउंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर 0 के बराबर है तो क्या जाएगा आपका एल्स कंडीशन जाएगी, और 0 के बराबर नहीं है तब क्या होगी, इफ कंडीशन एक्सिक्यूट होगी। ओके, तो इस केस में वी विल चेक कि कंडीशन क्या रहेगी हमारी। नाउ हर सिचुएशन में क्या चेक करना है आपको, स्ट्रिंग ऑफ काउंट -1 या आई डॉट लोअर, एंड हर केस में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 9 में काउंट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, अपडेट हो रही है। इनिशियली क्या है वो 0 है। नाउ व्हेन आई की वैल्यू g है तो काउंट की वैल्यू कितनी है 0। सिंस 0 मॉडुलस 2 कितना हो गया आपका 0, एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हो गया आपका एल्स वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, जिसके अंदर क्या है आपको क्या चाहिए, न्यू str की वैल्यू चाहिए। नाउ इनिशियली क्या है, न्यू str एम्प्टी स्ट्रिंग है, देन आई डॉट लोअर, आई डॉट लोअर का मतलब क्या है आपका स्मॉल g, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई आपकी स्मॉल g। नाउ व्हेन आई की वैल्यू क्या है आपकी स्मॉल e, उस केस में काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है तब तक आपकी 1 हो चुकी है। 1 मॉडुलस 2 कितना हो गया 1, 1 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही क्या होगा आपका आउटपुट, न्यू str इक्वल्स टू न्यू str प्लस स्ट्रिंग ऑफ काउंट -1, दैट इज स्मॉल g प्लस str ऑफ काउंट -1, यानी कि 1 -1, दैट इज इट विल इक्वल्स टू g 0। ओके, नाउ आई की वैल्यू जब n होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी लाइन नंबर 9 की वजह से 2 हो चुकी है। नाउ इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी वैल्यू g0 प्लस लोअर ऑफ n, जो ऑलरेडी लोअर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आउटपुट g0 एंड n। नाउ इस केस में आई काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। नाउ जब आई की वैल्यू कैपिटल X है उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही क्या हो जाएगा आपका आउटपुट g0 n स्ट्रिंग ऑफ 3 -1, दैट मीन्स क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी g0 n2। ओके, एंड काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। सो ओवरऑल लूप कितनी बार चल गया आपका, लूप एक्सिक्यूशन कितनी बार हो गई 4 टाइम्स चल गया। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे क्या है आपका, न्यू str इक्वल्स टू न्यू str प्लस माई str ऑफ 2, जिसके अंदर स्टार्ट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो 0, और कहां तक जाएगा 0 एंड 1। तो माई स्टार की वैल्यू कितनी थी आपकी जेन एक्स, इसकी अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं तो क्या वैल्यू लेगा वो GE लेगा, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग एट लाइन नंबर 10, बेसिकली न्यू str की वैल्यू क्या है आपकी g0 एंड 2, दैट इज लाइक दिस, और क्या कंकैटिनेट कर रहे हो, फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज GE। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई आपकी लाइक दिस g0 एंड 2 GE। ओके, नाउ लाइन नंबर 11 में क्या कर रहे हो, न्यू स्ट्रिंग इज न्यू str, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी,
एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 12 बिकॉज यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ था, आपका कॉल हुआ था। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा, द न्यू स्ट्रिंग इज फॉलोड बाय कॉलन देन फॉलोड बाय स्पेस एंड फाइनल दिस वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन आप क्या कर सकते हो, अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर जो प्रोग्राम बेस्ड है आपका, उसको आउटपुट निकाल सकते हो। वंस अगेन इफ यू विश आई कैन शो यू ऑन द आइडियली स्क्रीन एज वेल कि इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, वही आउटपुट आएगा जो जस्ट अभी आपने डिटरमाइन किया है, लाइक दिस G0 and 2GE। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज सीबीएसई 2024-25 का ही बी पार्ट। ओके, so for your convenience once again let me do the line numbering first। okay, so once we done with the line numbering simply क्या करेंगे, हम flow of execution लिखेंगे हमारे प्रोग्राम का भी। तो flow of execution के केस में क्या होता है, फर्स्ट इट विल गो टू लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पे जैसे इस केस में भी क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, इसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन जो एक्सिक्यूट होगी वो क्या होगी, आपकी लाइन नंबर 5, जिसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी दे रखी है 1:ONE, 2:2 एंड 3:3। आफ्टर दिस इट विल गो टू लाइन नंबर 6 जहां पे L1 डिफाइन है विद एम्प्टी लिस्ट, 7 पे क्या होगा, L2 डिफाइन है विद एम्प्टी लिस्ट। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 8 which is calling a function change with value d। इस सिचुएशन में इट विल गो टू लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 पे क्या होगा, x की वैल्यू विल मैप टू d, दैट मींस 1:1, 2:2 एंड 3:3। नाउ लाइन नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, अगेन लूप चल रहा है फॉर k, v इन x डॉट आइटम। तो k क्या हो जाएगा, बेसिकली की ऑफ द x, और v क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 1, 2, 3, एंड इस केस में क्या हो जाएगी, ONE कैपिटल में, इस केस में TO, और इस केस में 3। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपको, हर लाइन इटरेशन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या है, आपका इंडेंटेशन एरर आएगा, बिकॉज ब्लॉक के बाद जो भी वैल्यू आती है वो क्या आनी चाहिए, आपकी विद स्पेस आनी चाहिए। सिर्फ इसमें स्पेस मेंशन नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका इंडेंटेशन एरर। दैट मीन 3 नंबर के प्रोग्राम में अगर सिंपली आप एरर लिखे आए तो आपके 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट फॉर आवर ओन प्रैक्टिस वी आर एज्यूमिंग कि इंडेंटेशन एरर इसके अंदर सही है। तो इस केस में क्या करना है आपको, L1 डॉट अपेंड के और L2 डॉट अपेंड पी। दैट मीन्स L1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1, 2, 3, और L2 के अंदर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 इन स्ट्रिंग। ओके, नाउ आफ्टर दैट इट विल प्रिंट L1। तो L1 के अंदर वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 1, 2, 3। इस केस में क्या आ गई L2 की वैल्यू, 1, 2, 3 जो आपकी उसमें, और D की वैल्यू क्या रहेगी, वही डिक्शनरी रहेगी, 1:1, 2:2 एंड 3:3। तो कंपैरेटिवली अगर बात करूं ऊपर वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, तो ये क्वेश्चन क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। वंस अगेन इफ यू विश आई कैन शो यू ऑन द आइडियली एज वेल कि इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तो क्या आउटपुट आएगा आपका, लिस्ट इन 1, 2, 3, लिस्ट इन स्ट्रिंग, एंड सिंपली जो डिक्शनरी आपकी गिवन है। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। Next one is question number 12 from CBSE 2023-24। It is saying observe the given Python code carefully and select the correct output from the given option। Once again इस केस में करना क्या है आपको, आपको पाइथन का एक कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड को जब आप एक्सिक्यूट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो वंस अगेन क्या करा मैंने, लाइन नंबरिंग कर दी। तो इसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन बनाऊं तो मैं पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, इसके अंदर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 2 जो क्या है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। सिंस इट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगी। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका कन्वर्ट ऑफ 10 कॉल हो रहा है। दैट मींस अब कंट्रोल कहां जाएगा आपका, लाइन नंबर 2 पे, जहां पे a की वैल्यू क्या मैप हो रही है आपकी 10। नाउ इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइन नंबर 3 पे जाएगा, b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20। नाउ लाइन नंबर 4 पे जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपकी a प्लस बी, दैट मीन्स 10 प्लस 20। दैट मीन्स इस सिचुएशन में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 30 आ जाएगी। नाउ आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5 जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ था, एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 पे क्या है, प्रिंट ऑफ a। नाउ वंस अगेन ध्यान देने वाली बात क्या है, a क्या था आपका ग्लोबल वेरिएबल था, लेकिन जैसे ही इस वेरिएबल को आपने फंक्शन के अंदर यूज किया तो ये क्या बन गया आपका लोकल वेरिएबल बन गया। नाउ लोकल वेरिएबल की जो भी वैल्यू अपडेट हुई है या चेंज हुई है वो कहां तक रहेगी, आपकी लोकल स्कोप में ही रहेगी। आउटसाइड द फंक्शनैलिटी इट विल फेच ओनली 20 एज वेल। तो आउटपुट क्या आएगा इस केस में 20 ही आएगा।
तो वंस अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर पेपर 2024-25 में जैसा क्वेश्चन आया था आपका लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप पे, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी क्या है उसी पैटर्न पे बेस्ड है, जिसके अंदर आपसे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपका लोकल स्कोप का और ग्लोबल स्कोप का। ओके, हेंस इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, दैट इज 20 विल बी द राइट आंसर। वंस अगेन इफ यू विश यू कैन चेक ऑन द आइडियली एज वेल कि इस प्रोग्राम को जब आप एक्सिक्यूट करोगे तो यही आउटपुट आएगा। ओके, so with that note let's see the next one. Next one is CBSE 2023-24 में से क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज ऑफ 2 मार्क्स। वंस अगेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको एक कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ऑलरेडी लाइन नंबरिंग कर दी है, जिसकी वजह से क्या है वी विल सी द डायरेक्टली फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। नाउ इस केस में भी क्या होगा, पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, लाइन नंबर 1 के बाद क्या है आपका फंक्शन डेफिनेशन है, तो इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, दैट मींस ये लाइन आपकी एक्सिक्यूट नहीं होगी। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 पे क्या है आपकी x की वैल्यू 100 एंड लाइन नंबर 7 पे क्या है y की वैल्यू 200। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 पे क्या है x, y, दैट मींस आपने फंक्शन कॉल किया कॉल ऑन x, y। इस केस में जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैप हो जाएगी किससे, x की वैल्यू से, दैट मींस b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 100 एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 200। नाउ इस सिचुएशन में लाइन नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपको, आफ्टर लाइन नंबर 8 इट विल गो टू लाइन नंबर 1, जहां पे वैल्यू क्या मैप हो गई आपकी b की 100 और a की 200। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे क्या हो रहा है आपका b इक्वल्स टू b प्लस a, दैट मींस अगर मैं यहां से कंटिन्यू करूं तो लाइन नंबर 2 पे क्या है आपका b इक्वल्स टू b प्लस a, b प्लस a का मतलब कितना हो गया 100 प्लस 200, दैट मींस ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई आपकी b की अब 300। Now after line number 2 it will go to line number 3, line number 3 पे क्या है a equals to b minus a। Now b की वैल्यू क्या है आपकी 300 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 200, तो 300 minus 200 कितना हो गया आपका 100। दैट मींस इस सिचुएशन में b की वैल्यू क्या हो गई 300 और a की क्या हो गई 100। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 पे क्या है b फॉलोड बाई हैश फॉलोड बाई a, तो दैट मींस क्या आउटपुट आएगा आपका, b की वैल्यू कितनी है 300 स्पेस हैश स्पेस 100। ओके, आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 पे क्या कर रहे हो, रिटर्न ऑफ b, दैट मींस जब आपका फंक्शन कॉल हुआ था लाइन नंबर 8 पे जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में आपकी b की वैल्यू के बराबर, दैट इज इस केस में क्या है 300। ओके, आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 पे x की वैल्यू क्या है आपकी 300 फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय एट द रेट, और y की वैल्यू क्या है, सिंस इस केस में y की वैल्यू क्या थी लाइन नंबर 7 में 200, तो y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 200 ही रहेगी। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 पे भी क्या हो रहा है, वन सेकेंड फंक्शन कॉल हो रहा है आपका y ऑफ कॉल ऑन y, दैट मींस इस केस में क्या कर रहे हो आप y की वैल्यू पास ऑन कर रहे हो, दैट मींस क्या कॉल कर रहे हो आप कॉल ऑन 200। नाउ सिंस इस केस में आप एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो इट विल गो टू लाइन नंबर 1 और b की वैल्यू क्या मैप हो जाएगी आपकी 200 और a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 10 ही रहेगी। ओके, आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे क्या है b इक्वल्स टू b प्लस a, तो b प्लस a कितना हो गया आपका 210। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 पे क्या वैल्यू हो जाएगी a इक्वल्स टू b माइनस a, दैट इज 210 माइनस 10, तो इस केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200 हो जाएगी। नाउ लाइन नंबर 4 पे क्या है b हैश, तो क्या प्रिंट होगा आपका 210 स्पेस हैश स्पेस 200। नाउ वंस अगेन यू आर रिटर्निंग b, तो आफ्टर लाइन नंबर 3 मैं यहां से लिख रहा हूं आफ्टर लाइन नंबर 3 इट विल गो टू लाइन नंबर 4 जहां पे आपने प्रिंट करा दिया, आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5 एंड वंस अगेन इट विल गो टू लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 पे क्या हो रही है y की वैल्यू विल बी जो आपकी b की वैल्यू है, दैट मींस इस केस में क्या है 210 एंड देन 11 पे क्या कर रहे हो, फिर से आप प्रिंट करा रहे हो x एंड y। नाउ लाइन नंबर 8 में x की वैल्यू क्या थी आपकी 300, तो 300 विल बी देयर एंड फॉलोड बाय एट द रेट। नाउ इस केस में y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 210, तो 210 विल बी प्रिंटेड, हेंस ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी द ओवरऑल आउटपुट। तो आई होप विद दीज क्वेश्चंस आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि पाइथन के अंदर स्पेशल यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हर पेपर के अंदर आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको जनरली 2 या 3 नंबर का और एक क्वेश्चन मिल रहा है आपका 1 नंबर का, जो जनरली किस पे बेस्ड है आपका स्कोप ऑफ है वेरिएबल पे, पर दोनों ही केस में क्या हो रहे हैं आपके फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड वंस अगेन इफ यू विश आई कैन शो यू ऑन द आइडियली एज वेल कि इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे
तो क्या आउटपुट आएगा, वही आउटपुट आएगा जो जस्ट अभी आपने डिटरमाइन किया है। दैट मीन्स 300 हैश 100, 300 एट द रेट 200, 210 200 30 एंड 210। ओके, तो आई होप क्लैरिटी आपको आ रही होगी बाय ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि कैसे हर स्टेप को आपको इंक्लूड करना है। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम सीबीएसई 2021। इसके अंदर क्या है, आपको वंस अगेन पाइथन का कोड दे रखा है और आपसे बोला गया है कि इस कोड को जब आप एक्सिक्यूट करोगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी डू द लाइन नंबरिंग फर्स्ट। नाउ ये क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आ रहे हैं आपके, एक एक नंबर के आ रहे हैं। नाउ इस केस में क्या है, लाइन नंबर 1 पे जाएगा पहले, एस इक्वल्स टू वेलकम, ये एक्सिक्यूट हो जाएगी लाइन आपकी। आफ्टर दैट गो टू लाइन नंबर 2, वो एक्सिक्यूट नहीं होगी। आफ्टर दैट गो टू लाइन नंबर 5, फंक्शन कॉल होगा आपका। फंक्शन कॉल होती कहां चला जाएगा, लाइन नंबर 2 पे चला जाएगा, जहां पे क्या है आपका चेंज ऑफ टी। दैट मीन्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, जो वैल्यू आपने पास करी है, दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगी, वेलकम। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल गो टू लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पे क्या कर रहे हो, टी की वैल्यू क्या कर रहे हो, हेलो कर रहे हो। दैट मीन्स आपने वेरिएबल को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया विद वैल्यू हेलो। दैट मीन्स जो वेरिएबल टी पहले वेलकम को रेफर कर रहा था, आप इसको रेफर कर रहा है, वो हेलो को रेफर कर रहा है। आफ्टर दैट विल गो टू लाइन नंबर 4, प्रिंट क्या होगा, टी फॉलोड बाय एट द रेट। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका, लाइक दिस, हेलो फॉलोड बाय एट द रेट। आफ्टर लाइन नंबर 4 सिंस आपका फंक्शन खत्म हो गया है, तो इट विल गो टू लाइन नंबर 5 जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 6 जहां पे क्या प्रिंट होगा, एस, एस की वैल्यू क्या है आपकी, वेलकम। तो ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो एट द रेट वेलकम। हेंस इस केस में क्या आउटपुट आएगा आपका, हेलो एट द रेट वेलकम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो वंस अगेन इफ यू विश, इफ यू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू कैन सी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा जो जस्ट अभी आपने डिटरमाइन किया है। ओके, विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम सीबीएसई 2021। वंस अगेन आपको एक कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। तो फर्स्ट वंस अगेन लेट मी डू द लाइन नंबरिंग सो दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि किस क्या लाइन किस काम कर रही है। नाउ वंस अगेन आई विल डायरेक्टली गो टू द लाइन नंबर 7 बिकॉज फंक्शन क्या हो रहा है आपका, कॉल हो रहा है विद वैल्यू पाइथन स्पेस 3.9। देन इट विल गो टू लाइन नंबर 8, y इक्वल्स टू फन str ऑफ x। दैट मीन इस केस में लाइन नंबर 1 पे जब जाएगा तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाइथन स्पेस 3.9। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 2 जहां पे क्या है, t की वैल्यू empty है, स्ट्रिंग है। लाइन नंबर 3 पे फॉर i इन s, तो इस केस में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले कैपिटल P, फिर y, फिर t, फिर कैपिटल H, फिर o, फिर n, फिर स्पेस, फिर 3, फिर डॉट और फिर 9। ओके, नाउ हर इटरेशन में क्या चेक करना है आपको, जो कंडीशन है आपकी वो ट्रू है या नहीं है, और उसी हिसाब से क्या करना है आपको, t की वैल्यू को अपडेट करना है। ओके, तो यू आर चेकिंग इन ईच एंड एवरी कंडीशन की इज इट डिजिट और नॉट। अगर डिजिट है तो क्या कर रहे हो, उसको आप t प्लस आई कर रहे हो। तो सिचुएशन में क्या होगा आपका, फर्स्ट केस में डिजिट है क्या, नहीं है, तो फॉल्स। सारे क्या हो गए आपके, फॉल्स हो गए यहां तक। ये क्या हो गया, ट्रू, ये भी क्या हो गया, फॉल्स, और ये क्या हो गया, ट्रू। तो इन केस टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 एंड 9 इन स्ट्रिंग। दैट मीन्स आफ्टर इटरेशन ऑफ लूप, फॉर एग्जाम्पल आपका लूप 10 बार चला है, 15 बार चला है, तो उस बार में क्या आएगा आपका, टी आएगा। आफ्टर इट शुड गो टू लाइन नंबर 6 जो क्या रिटर्न करेगा आपका, 3 9 इन स्ट्रिंग। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 8 जहां पे y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 3 9। एंड वंस अगेन लाइन नंबर 9 पे जाएगा जहां पे x की वैल्यू क्या है आपकी, ऑलरेडी पाइथन 3.9 फॉलोड बाय स्टार। दैट मींस ओवरऑल आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, लाइक दिस। एंड इस केस में 3 9 इन स्ट्रिंग। तो दिस विल बी फाइनल आउटपुट। ओके, हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ इफ यू विश वंस अगेन यू कैन रन दिस वन ऑन आइडियली टू क्रॉस चेक कि इस प्रोग्राम का आउटपुट भी क्या आएगा जो जस्ट अभी आपने डिटरमाइन किया है। दैट इज पाइथन स्पेस 3.9 into 3 9। ओके, नाउ विद दैट नोट लेट्स सी द नेक्स्ट वन देन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम सीबीएसई 2021। वंस अगेन इसमें क्या दे रखा है आपको, पाइथन का कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। दो इट मे सीम्स कि सारे क्वेश्चन क्या है आपके, सिमिलर हैं, बट मोर और लेस क्या हो रहा है, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। वंस अगेन इसमें क्या होगा, लाइन नंबर 1 पे जाएगा, v की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50। आफ्टर दैट गो टू लाइन नंबर 2, फंक्शन डेफिनेशन से क्या करेगा, इग्नोर कर देगा।
ओके, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट विल गो टू लाइन नंबर 6, चेंज फंक्शन कॉल होगा विद वैल्यू 20, तो कंट्रोल कहां चला जाएगा आपका लाइन नंबर 2 पे। दैट मींस n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20 हो गई। नाउ इस केस में लाइन नंबर 3 में v को क्या बना दिया आपने, ग्लोबल बना दिया। ओके, दैट मींस v की वैल्यू क्या है आपकी, ग्लोबल है। लाइन नंबर 4 में क्या है, आपने स्वैप कर दी वैल्यू, v को n से और n को v से। तो v की वैल्यू कितनी थी 50, आप कितनी हो जाएगी 20, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, स्वैप होके 50। नाउ आफ्टर दैट लाइन नंबर 5 पे क्या प्रिंट होगा, v कॉमा n। तो v कॉमा n मतलब क्या है 20, फॉलोड बाय सेपरेटेड किससे है आपके हैश से, फॉलोड बाय 50 एंड एट द एंड बाय एट द रेट। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 5 इट विल गो टू लाइन नंबर 6 जहां फंक्शन कॉल हुआ था, एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 7। सिंस यू हैव यूज्ड ग्लोबल ऑफ v, तो v की वैल्यू जो अपडेट हुई होगी फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू क्या होगी, आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट होगी। हेंस इस केस में फाइनल आउटपुट क्या आएगा आपका, 20 विल बी प्रिंटेड ओवर हियर। दैट मींस लाइन नंबर 7 के बाद जो ओवरऑल आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका 20 हैश 50 at the rate and 20। okay, so this will be final output। hence इस केस में क्या है, option A will be the correct one। once again if you wish you can run this on ideally to cross check कि वही आउटपुट आएगा जो अभी आपने डिटरमाइन किया है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, आपका लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप तो चेक हो ही रहा है, साथ में आपको ग्लोबल कीवर्ड की फंक्शनैलिटी चेक हो रही है कि जो ग्लोबल कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो फंक्शन के अंदर, उसके बाद क्या हो जा रहा है, वेरिएबल का स्कोप चेंज हो जा रहा है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। ओके, so with that note let's see the last question of this particular video, which is question number 44 from CBSE 2021। once again इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। तो once again let me do the line numbering first so that we will be able to figure out कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस में भी क्या होगा, पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, v की वैल्यू क्या होगी आपकी 25। आफ्टर दैट इट गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है तो इग्नोर कर देगा। इट विल गो टू लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 पे क्या है, प्रिंट v, तो 25 विल बी प्रिंटेड। तो आउटपुट अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो 25 विल बी प्रिंटेड, फॉलोड बाय एंड की वैल्यू क्या है आपकी स्टार। आफ्टर दैट विल गो टू लाइन नंबर 8, फन विद वैल्यू एक्सक्लेमेशन साइन। इट विल गो टू लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे ch की वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्सक्लेमेशन साइन। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 3, v की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50, एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 4 व्हिच इज v की वैल्यू क्या है आपकी 50। तो v क्या एक्ट करेगा एज यहाँ पे लोकल वेरिएबल, प्रिंट v एंड बाय ch। तो v को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा 50 फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन साइन। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 5, v की वैल्यू क्या हो गई 50 इंटू 2 दैट इज 100 हो गई। नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 6, print once again v followed by ch that is 100 exclamation sign। after line number 6 it will go to line number 8 जहां से फंक्शन क्या हुआ था आपका कॉल हुआ था। आफ्टर दैट इट विल गो टू लाइन नंबर 9 जहां पे क्या होगी आपकी v की वैल्यू प्रिंट होगी। ध्यान दीजिएगा जो v की वैल्यू आपने चेंज करी है वो क्या हुई है, उसका लोकल स्कोप था विद इन द फंक्शन। नाउ उस स्कोप के बाहर, उस फंक्शन के बाहर जो v की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 25 ही रहेगी। हेंस इस केस में क्या आएगा 25 विल बी द फाइनल वैल्यू। Hence, इस केस में क्या वैल्यू आ गई 25, 50, 100 and 25। That is option number A। Okay. Once again, if you wish, you can run this one on ideally to cross check कि वही आउटपुट आ रहा है जो जस्ट अभी आपने डिटरमाइन किया है। So, as I mentioned, this was the last question of this particular video। In the next video, we will see some programming question on user defined functionality, जिसके अंदर जो सीबीएसई के अंदर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हो। Okay, so with that note, I'll wrap up this video। If you have any doubt in any of the question that we have answered in this particular video, feel free to ask in the comment box। Okay guys, then thanks for watching, have a good day।